हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गीता कुमारी सिंह। तो आज मसीहा अकेले स्कूल गया है और मैं अभी जा रही हूँ मसीहा को लाने के लिए। तो आज सब भी चलिए मेरे साथ आज मसीहा को लाने के लिए। मैं जा रही हूँ, मैंने छतरी लगाया है, काफ़ी तेज़ की धूप है, काफ़ी गर्मी लग रही है। ये देखिए, मैं अपार्टमेंट के नीचे ही हूँ, लेट हो चुकी हूँ थोड़ा सा। मैं जल्दी निकल रही हूँ। तो मैं पहुँच गई हूँ मसीहा का स्कूल और मैं वहाँ पे खड़ी होकर के वेट कर रही थी। आज मैं मसीहा को छोड़ने के लिए नहीं गई थी। आज ये पहला दिन था जो मैं उसको छोड़ने नहीं गई। मुझे सच में फिर से क्यों पता नहीं बहुत रोना आया। इवन मैं अकेली थी घर पे तो मैंने रो भी लिया, जबकि बाहर भी मैं वहाँ पे खड़ी होकर के वेट करती हूँ। मगर तब आज ये एहसास हो रहा था कि मैं उसके पास तो होती हूँ ना। धीरे धीरे ये भी हैबिट हो जाएगी। जब ये फर्स्ट डे स्कूल आया था तो मुझे इतनी तकलीफ़ हुई थी जितनी कि आज, तो धीरे धीरे होगी। एक्चुअली मैं पूरे दिन इसी के साथ रहती थी, तो अभी धीरे धीरे ये मुझसे अलग हो रहा है तो थोड़ी तकलीफ़ हो रही है, समझ सक रही हूँ। तो यहाँ हो गई मसीहा की भी छुट्टी, साथ में और भी बच्चे हैं। ये मसीहा है अंदर में आने के लिए, बाहर आने के लिए पूरा परेशान हो कि मसीहा हाय कर दे तो बेटा, हाय हाय मसीहा हाय करो बेटा। मसीहा की हालत ख़राब है, अभी स्कूल से लेकर के आ गई हूँ, मैं लेकर के जा रही हूँ। सोना बच्चा मेरा, सोना बेटा मेरा। मैं अभी घर पहुंच गई थी। मसीहा का खिलाना वगैरह, स्नान कराना टोटल मैंने कंप्लीट कर दिया और ये अब सो रहा है। इस सब मैं दिखा नहीं पाई क्योंकि ये बहुत परेशान था, तो मुझे ठीक नहीं लगा। और अब मैं जा रही हूँ किचन में, मैं खुद लंच करूँगी। मुझे भी काफ़ी भूख लगी हुई है, पहले लंच कर लूँ, फिर तो बहुत सारे काम पड़े हुए हैं, वो सारा मुझे कंप्लीट करना होगा। तो यहाँ मैं लंच कर लेती हूँ और मेरा लंच भी हो गया। अब मैं बेड जो है मैंने सुबह ठीक नहीं किया था, तो अभी मैं सब अच्छे से झाड़ वाड़ लूँगी और ठीक कर दूँगी। कुछ कपड़े बेड के ऊपर रखे हुए थे, कुछ सामान भी रखे हुए थे। सुबह बहुत भाग दौड़ रहती है तो पता नहीं चलता है कि कौन सा सामान कहाँ रखा, कौन सा सामान मतलब कहाँ रखना है, उतना दिमाग में नहीं रहता। जब जो जैसे हुआ हो लेता है, लेकिन यही बैड हैबिट होती है एक्चुअली में। तो अब डबल परेशानी हो जाती है बाद में, जो कि अभी मैं कर रही हूँ। और मॉर्निंग में मसीहा के पापा ही मसीहा को छोड़ कर के वहीं से ऑफ़िस चले गए थे वो। तो मेरे लिए ये बहुत सुविधा हो गई, क्योंकि मैं वहाँ पे घंटों खड़ी रहती थी, करीब 1.5 घंटे जैसा मैं बाहर में खड़ी रहती थी। तो वो 1.5 घंटे मैंने घर में ही काम कर लिया। जो भी काम मैं आने के बाद करती थी, मसीहा सो जाता था उसके बाद, तो ये थोड़ी सी मुझे भी बहुत फुर्सत मिल गई। तो मैं उस टाइम सारा काम वाम करके फिर मैं मसीहा को लाने के लिए गई थी। बाहर इतनी ज़्यादा गर्मी है, इतनी ज़्यादा कि मतलब क्या बताऊँ, बहुत परेशानी लग रही थी, बहुत ज़्यादा गर्मी है। और टाइम जो है 11 ओ क्लॉक मसीहा की स्कूल की छुट्टी की, तो उस टाइम भी काफ़ी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। तो इससे ये भी क्या हो रहा है ना कि जब भी स्कूल से आ रहा है ना, इतना थका हुआ रह रहा है, आते ही सोने मांग रहा है, खाने पीने भी नहीं मांगता है। तो बहुत ज़्यादा परेशान होने लगता है गर्मी से, मुझे ऐसा लगता है। और उसको खिलाने में काफ़ी दिक्कत होती है। एकदम थोड़ा सा खा रहा है, अभी जब से स्कूल जा रहा है, इसका खाना वगैरह है ना बहुत कम हो गया है। ये बहुत कम मात्रा में खाना खा रहा है और बहुत कुछ ऐसा जो खाने ही नहीं मांग रहा है। एक शेड्यूल पे था, टाइम टाइम पे मैं सब चीज़ खिलाती थी। अभी जो है ना ये इंटरेस्ट ही नहीं लेता है, बहुत चिड़चिड़ा सा रह रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी थोड़ा सा ये जो अभी इसका जो शेड्यूल है, इससे एडजस्ट होने में इसको थोड़ा टाइम लगेगा। तो इसलिए मैं उतना प्रेशर नहीं कर रही हूँ, लेकिन ये वीक होते जा रहा है, ये थोड़ी सी टेंशन तो मुझे लग रही है। बट कोई नहीं, सभी ठीक हो जाएगा, लग तो ऐसा ही रहा है, देखती हूँ क्या होता है। तो यहाँ पे मैंने बेड वगैरह जो है वो सब ठीक ठाक कर लिया है और इधर का काम मेरा लगभग कंप्लीट हो गया। तो इधर कंप्लीट जब हो जाएगा तो मैं ट्रेनिंग में जो भी काम थे वो सारा मैं कंप्लीट करूँगी
लगभग बर्तन धोना किचन का तो थोड़ा बहुत काम मैंने सुबह ही कंप्लीट कर लिया था। यहाँ मैंने मसीहा को खुद से खाने के लिए थाली में चावल दाल सब्जी वगैरह सब दिया था और स्पून दे दिया था और बैठा दिया था उसको कि आप खुद से खाओ। तो ये खाते कम और उससे स्नान पूरा कर लेते हैं। अब गाना भी सुना रहा है मसीहा, क्योंकि मैं एडिटिंग कर रही हूँ और ये मेरे पास बैठा है और ये गाना भी सुना रहा है। आप लोगों को थोड़ा सुन लीजिएगा और ग्रेट बोल दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मसीहा ने चावल वगैरह जो गिराया था वो जस्ट मैं सिर्फ लंच की हूँ उतना देर छोड़ करके, तो उतना देर में इतना ज़्यादा सूख गया था, निकल नहीं रहा था। पोछा मैंने पूरा गीला करके तब जा कर के मैं इसको क्लीन कर रही थी, बट ये पूरा गर्मी की वजह से तुरंत चिपक गया था वहाँ पे। इसको अगर मैं अच्छे से भी साफ़ ना करूँ ना तो थोड़ी देर के बाद जब वो यहाँ पे बैठकर खेलेगा ना तो जो भी चावल के दाने वगैरह रहेंगे ना सबको उठा के एक एक करके ये मुंह में डाल करके फिर चबाएगा। तो यहाँ मैं वही क्लीन कर रही हूँ और भी जैसे सब फैले हुए हैं तो वो सारा भी मैं सब ठीक ठाक कर दूँगी और ताकि ये उठे तो खेलने में इसको थोड़ा सा इंटरेस्ट आए। अगर फैला हुआ रहता है खिलौना तो छूता भी नहीं है, और अगर मैं उसको ठीक से रख देती हूँ तो ये उसको फेंक के फिर से खेलना स्टार्ट करता है। तो यहाँ मेरा ये कंप्लीट हो गया है। अब मैं जा रही हूँ फिर से किचन में, जो भी खाने के बाद जो भी बर्तन वगैरह थे और जो भी सफाई वगैरह करनी थी वो सारा मैं क्लीन कर लूँगी। थोड़ा बहुत जो काम बचे हुए थे वो सारा कंप्लीट कर लूँगी, क्योंकि उठने के बाद फिर ये होता नहीं है और इसके भी बहुत सारे रूटीन होते हैं ना, तो उस पर मुझे इन्वॉल्व होना पड़ता है। तो इधर मुझे फुर्सत मिली हुई थी तो इधर मैं जो भी थे उसको रख के नहीं मैं सब कंप्लीट कर ले रही हूँ, ताकि रात में जल्दी मैं सो पाऊँ। रात में जल्दी सोने से सुबह जल्दी उठ पाऊँगी इसके लिए। और हो गया है तो कंप्लीट हो गया मेरा काम करना। अब मैं पालक का जो साग है वो लेकर के आई हूँ। ये मैं पत्ती वगैरह सब अलग कर रही हूँ। थोड़ी सी फुर्सत थी तो सोचा इसको भी कंप्लीट कर लेती हूँ। ये सब मैं अच्छे से पत्ती सबको अलग करके मैं इसको साफ़ करके रख लूँगी, क्योंकि मुझे मसीहा के लिए टिफ़िन बनाना है। तो मैं पालक की मटरी बनाऊँगी अभी, इसलिए मैं सबको तोड़ रही हूँ पत्ते को एक साथ, और अभी मैं साफ़ ऑफ करके अच्छे से धो करके रख दूँगी। तो इस थोड़ा सा मुझे जो है वो सहूलियत होगी, तो रात में मेरे लिए इतना बर्डन नहीं होगा। और इसको है ना बनाने के बाद ये 3-4 दिन तक खा सकते हैं आराम से। मसीहा को मैं 3-4 दिन के लिए ही दूँगी, उससे ज़्यादा नहीं दूँगी। बस उससे ज़्यादा तो आराम से ये रह जाती है, लेकिन ये बच्चा है तो थोड़ा सोच के देना पड़ता है। तो इसलिए मैं 2 या 3 दिन ही दूँगी ये वाली, इससे ज़्यादा नहीं। और उसी की तैयारी में लग गई हूँ, कल ये टिफ़िन में लेकर के जाएगा। तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अच्छे कमेंट करें। लाइक करना तो बिल्कुल भी ना भूलें और प्लीज़ फुल वॉच कीजिएगा आप सभी। तो बस तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। आप सभी अपना अपना ध्यान रखें, अच्छे से रहें, मास्क ज़रूर पहनें, हैंड सैनिटाइज करते रहें, क्योंकि अपनी सुरक्षा जो है अभी इस वक्त हमारे हाथों में ही है।